सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव के ऊपर धुंध ऐसे छाई थी जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर डाल दी हो। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होकर जब कोई इस गांव में आता तो सबसे पहले उसे मिट्टी की महक और सर्द हवा का एहसास होता। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। टेढ़ी दीवारें, छत पर पुराने फूस के बंडल और दरवाजा जो आधा टूटा हुआ था। यही थी आरिफ और मरियम की दुनिया। आरिफ मुश्किल से 12 साल का एक दुबला पतला लड़का, जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा तकलीफें देखी थीं। उसकी छोटी बहन मरियम सिर्फ 8 साल की, मासूम आंखों और भोले चेहरे वाली, जो हर हाल में अपने भाई पर भरोसा करती थी। उन दोनों के माँ बाप का साया कई साल पहले उठ चुका था। पहले बाप, फिर थोड़े ही समय बाद माँ। रिश्तेदारों ने अपनाने के बजाय किनारा कर लिया। गांव के कुछ लोग कभी कभी मदद करते, लेकिन ज्यादातर दिन इन्हें खुद ही संघर्ष करना पड़ता। उस सुबह भी झोपड़ी के कोने में बिछी पुरानी चटाई पर दोनों बैठे थे। सामने एक मिट्टी का छोटा सा तसला, जिसमें बासी रोटी के 2 टुकड़े रखे थे। ये रोटी पिछली रात किसी अजनबी ने चुपचाप दरवाजे पर छोड़ दी थी। सर्द हवा दरवाजे के टूटे हिस्से से अंदर आ रही थी, लेकिन इन मासूम दिलों में एक और ही गर्मी थी, अल्लाह पर यकीन की गर्मी। आरिफ ने रोटी का थोड़ा हिस्सा खुद खाया और बचा हुआ टुकड़ा बहन के सामने रख दिया। मरियम, तू ये खा ले, तेरे लिए है, उसने नरम आवाज में कहा। मरियम ने छोटे हाथों से रोटी उठाई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। भाई, अगर कल रोटी न मिली तो? आरिफ ने एक पल के लिए चुप रहकर आसमान की तरफ देखा। ठंडी धुंध के पीछे कहीं हल्का सा नीला रंग झलक रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, तब अल्लाह हमारे लिए कोई और रास्ता देगा। वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। मरियम ने भाई की आंखों में एक अजीब सुकून देखा, जैसे सच में उनके पास खाने को कुछ न हो, लेकिन यकीन का खजाना भरपूर हो। बाहर हवा और ठंडी हो रही थी, मगर इस झोपड़ी के अंदर 2 छोटे दिलों में सिर्फ एक गर्म एहसास था, यकीन। उन्हें नहीं पता था कि आगे की राह कितनी कठिन है, कितने इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन उन्हें इतना मालूम था कि उनका रब उनके साथ है, और शायद यही यकीन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत था। सर्दी का दिन जैसे जैसे बढ़ रहा था, ठंडी हवाएं और तेज होती जा रही थीं। आरिफ और मरियम ने सुबह का वो छोटा सा टुकड़ा रोटी खाकर दिन गुजारने की कोशिश की, लेकिन दोपहर होते होते पेट में भूख चुभने लगी। झोपड़ी के बाहर बैठी मरियम अपने नन्हे हाथों को मुंह के पास ले जाकर सांसों से गर्म करने लगी, जबकि आरिफ लकड़ी के कुछ टुकड़े बटोर कर अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। उनकी झोपड़ी में न कोई रजाई थी, न कोई चूल्हा जलाने का इंतजाम, बस एक पुराना लोहे का टिन का डिब्बा, जिसमें वो कभी कभी लकड़ी जलाकर धुआं भर देते थे ताकि थोड़ी गर्मी मिले। दोपहर का सूरज भी धुंध में ढका हुआ था, जैसे उसकी रोशनी भी इन मासूमों तक पहुंचने से पहले थक गई हो। आरिफ ने बहन को देखा। उसकी आंखें थकान और भूख से भारी हो रही थीं। मरियम, तू आराम कर, मैं आता हूं, उसने कहा और पगडंडी की तरफ चल पड़ा। वो किसी से मदद मांगने नहीं गया, क्योंकि माँ ने बचपन में एक बात सिखाई थी, बेटा, हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठाना, मांगने के लिए नहीं। आरिफ बस उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई काम मिल जाए, ताकि बहन के लिए खाना ला सके। गांव के बीचों बीच मस्जिद के पास एक बूढ़े हाजी साहब बैठे थे। वो रोज लोगों को खजूर, चाय या रोटी बांटते थे। आज जब उनकी नजर आरिफ पर पड़ी तो उन्होंने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ, और ये मेरी बहन मरियम है, झोपड़ी में है, उसने धीमी आवाज में कहा। हाजी साहब ने उसे देखते ही समझ लिया कि बच्चा भूखा है, मगर उसके चेहरे पर भीख मांगने वाली नजर नहीं, बल्कि इज्जत और सब्र था। उन्होंने पास रखी टोकरी से 2 गरम रोटियां और थोड़ी दाल का कटोरा उसे देते हुए कहा, यह अल्लाह की तरफ से है, इसे शुक्र के साथ लेना। आरिफ के हाथ गरम रोटियों की गर्माहट से जैसे जम गई, ठंड पिघलने लगी। उसने दोनों हाथों को सीने से लगाकर कहा, अल्लाह आपको जजा दे, हाजी साहब। जब वो वापस झोपड़ी में आया तो मरियम की आंखें चमक उठीं। वो गरम रोटियों को देखकर बोली, भाई, ये कहां से आईं? आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह ने भेजी हैं। देख, उसने आज फिर हमें अकेला नहीं छोड़ा। उस रात दोनों ने गरम रोटी और दाल खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सोने से पहले आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, जैसे आज हमारी मदद की, वैसे हमेशा अपनी रहमत में रखना।
बाहर ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन उस झोपड़ी में अब सिर्फ गर्म रोटियों की खुशबू नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का एहसास भी था। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरे। गांव के लोग कभी कभी आरिफ को छोटे मोटे काम दे देते और उसी मेहनत से वो मरियम के लिए रोटी का इंतजाम कर लेता। लेकिन सर्दियों के बीच एक दिन ऐसा आया जब आसमान में बादल छा गए और शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन आरिफ और मरियम की झोपड़ी में पानी रिसने लगा। छत के फूस से टप टप पानी टपकता और मिट्टी की दीवारें भीगकर गीली हो गईं। मरियम ने घबराकर कहा, भाई, ये पानी अंदर आ रहा है, हम क्या करेंगे? आरिफ ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, डर मत मरियम, अल्लाह है ना। रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा के साथ पानी की बूंदें अंदर आकर चटाई को भी भिगो रही थीं। दोनों एक कोने में सिमट कर बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। सिर पर गीली पगड़ी, कंधे पर पुराना सा बैग और आंखों में थकान। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूं, रात यहीं गुजारने दोगे? अजनबी ने कहा। आरिफ ने एक पल को सोचा। उनकी झोंपड़ी तो खुद मुश्किल से बची हुई थी, लेकिन मां की एक और सीख याद आ गई। बेटा, जो अल्लाह के नाम पर दरवाजे पर आए, उसे खाली मत लौटाना। उसने कहा, आ जाइए चाचा, अंदर बैठ जाइए। मरियम ने अपने सूखे कपड़े का टुकड़ा लाकर उस अजनबी को दिया, ताकि वो पगड़ी सुखा सके। थोड़ी देर बाद अजनबी ने अपने बैग से एक कपड़े का पोटला निकाला। उसमें गरम गरम पूरियां और आलू की सब्जी थी। मैंने सोचा, अकेला खाकर क्या करूं, तुम दोनों के साथ खाऊंगा, उसने मुस्कुराकर कहा। उस बरसाती रात में, जब ठंड और भूख दोनों ने उन्हें घेर लिया था, अल्लाह ने एक अनजाने मेहमान के हाथ से उनकी मदद भेज दी। पूरियों की खुशबू और सब्जी का स्वाद दोनों के लिए किसी ईद से कम नहीं था। खाना खाते खाते मरियम ने धीरे से भाई से कहा, भाई, तूने कहा था ना, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आरिफ ने सिर हिलाया। हाँ मरियम, और आज उसने हमें एक मेहमान के जरिए अपनी रहमत दिखाई। उस रात बारिश की बूंदें झोपड़ी पर गिरती रहीं, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ शुक्र और सुकून था। बरसात के बाद ठंड और भी बढ़ गई थी। सर्द हवाएं झोपड़ी के हर कोने में घुस आती और रात को चटाई पर सोना जैसे बर्फ पर लेटने जैसा हो जाता। कुछ दिन तो किसी तरह गुजर गए, लेकिन एक सुबह मरियम की तबीयत बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में हल्की लाली और बदन तपने लगा। आरिफ घबराकर उसके पास बैठ गया। मरियम, क्या हुआ तुझे? मरियम ने धीमी आवाज में कहा। भाई, बहुत ठंड लग रही है। आरिफ ने अपना पुराना ओढ़ना उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन उससे न ठंड कम हुई न बुखार। वो जानता था कि अगर इलाज न कराया तो हालत और बिगड़ सकती है। लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और उसके पास सिर्फ 2-3 सिक्के थे, जो दवा के लिए बिल्कुल कम थे। वो बाहर गया और गांव में काम तलाशने लगा, मगर ठंड और बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। नाउमीदी ने दिल को पकड़ लिया, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू ही सहारा है। शाम होते होते वो मायूस होकर वापस झोपड़ी में आया। मरियम अब चुपचाप लेटी थी, चेहरा लाल और आंखें बंद। आरिफ बैठकर उसके सिर पर हाथ फेर रहा था कि तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़े हाजी साहब थे, जिनसे पहले रोटी मिली थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए तुम्हारा ख्याल आया, सोचा देख आऊं। आरिफ ने डरते डरते बताया, हाजी साहब, मरियम बीमार है, लेकिन मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। हाजी साहब ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें कुछ नोट और सिक्के थे। ये अल्लाह की अमानत है, ले जा और बहन का इलाज करा। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने थैली को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे कोई अमानत मिल गई हो। अगली सुबह वो गांव के हकीम के पास गया, मरियम को दवा और गर्म दूध दिलाया। कुछ ही दिनों में मरियम का बुखार उतर गया और उसके चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई। उस रात आरिफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का कोई हिसाब नहीं। मरियम ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, शायद हम यतीम हैं, लेकिन अकेले नहीं। मरियम की सेहत ठीक होने के बाद दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी साधारण सी जिंदगी में लौट आए। लेकिन आरिफ के दिल में अब एक और ख्याल था। अगर हम रोज रोज दूसरों की मदद के इंतजार में रहेंगे,
तो बहन की जिंदगी कैसे सुधरेगी। उसे अपने माँ बाप की बातें याद आईं। बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। एक सुबह वो गांव से बाहर पगडंडी के किनारे बैठा सोच रहा था कि क्या करे। तभी उसने देखा, गांव के पास एक बगीचे में कुछ लोग काम कर रहे थे। आरिफ ने हिम्मत करके मालिक के पास जाकर कहा, चाचा, मुझे भी काम दे दीजिए, मैं ईमानदारी से करूंगा। मालिक ने पहले तो उसके दुबले पतले शरीर को देखकर हिचकिचाया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर कह दिया, ठीक है बेटा, आज से तू भी काम कर और मेहनत का पूरा हक मिलेगा। पहले दिन ही आरिफ ने इतनी लगन से पत्ते बटोरे, घास साफ की और बगीचे की रखवाली की कि मालिक खुश हो गए। शाम को उन्होंने उसे गरम गरम रोटी और कुछ पैसे दिए। आरिफ ने वो पैसे सीने से लगाकर घर लौटते हुए सोचा, आज मेरी मेहनत से बहन का पेट भरेगा। यह भी अल्लाह की रहमत है। जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो मरियम बाहर इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें मालिक की तरफ से भेजे गए संतरे थे। मरियम ने खुश होकर कहा, भाई ये हमें कहां से मिले। आरिफ मुस्कुराया, ये हमारे रिज्क का नया दरवाजा है मरियम, अल्लाह ने खोल दिया है। उस दिन के बाद आरिफ रोज बगीचे में काम करने लगा। पैसे तो कम थे, लेकिन इतना काफी कि दोनों का पेट भर जाए और कभी कभी थोड़ी बचत भी हो जाए। झोपड़ी में अब भूख की जगह सुकून और मेहनत की खुशबू आने लगी। लेकिन आरिफ जानता था, असली बदलाव अभी बाकी है और शायद अल्लाह उनके लिए आगे और भी बड़ी रहमत लिख चुका था। सर्दी अब कुछ कम हो चुकी थी और गांव के आसपास खेतों में हरियाली लौट आई थी। आरिफ रोज की तरह बगीचे में मेहनत कर रहा था, कभी झाड़ियां काटना, कभी पानी देना और कभी पेड़ों पर चढ़कर टहनियां साफ करना। वो छोटा था, लेकिन उसका काम इतना सलीके से होता कि बड़े बड़े मजदूर भी हैरान रह जाते। एक दिन बगीचे में एक अजनबी आया। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में छोटा बैग और चाल ढाल से लगता था कि शहर से आया है। वो बगीचे के मालिक से बात कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर आरिफ पर पड़ रही थी। बात खत्म होने के बाद वो आरिफ के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारा नाम आरिफ है ना? ये काम तुम रोज करते हो? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, सुबह से शाम तक। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में हुनर है। अगर मैं तुम्हें शहर ले जाऊं तो वहां बागबानी का अच्छा काम मिल सकता है, रहने खाने का भी इंतजाम होगा और पढ़ाई भी हो सकेगी। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सुनना उसके लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन साथ ही उसे अपनी बहन की फिक्र भी थी। चाचा, अगर मैं जाऊं तो मेरी बहन। अजनबी ने तुरंत कहा, तुम दोनों साथ आ सकते हो, वहां बच्चों के लिए स्कूल भी है और सुरक्षित घर भी। उस पल आरिफ को लगा जैसे अल्लाह उसकी मेहनत देख रहा था और अब उसके लिए नया रास्ता खोल रहा था। शाम को वो घर लौटा और मरियम को सब बताया। मरियम की आंखें चमक उठीं। भाई, क्या सच में हम गांव से बाहर जाकर पढ़ सकते हैं? आरिफ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मरियम, शायद ये वो रहमत है जिसके लिए हम इतने दिनों से दुआ कर रहे थे। उस रात दोनों ने नमाज पढ़कर लंबी दुआ की। बाहर चांदनी झोपड़ी के ऊपर गिर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी उनकी नई शुरुआत का गवाह बन रहा हो। सुबह का वक्त था। गांव में मुर्गे की आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा में मिट्टी की महक फैली हुई थी। आरिफ और मरियम दोनों अपने छोटे से सामान को एक कपड़े में बांध रहे थे। बस दो जोड़ी कपड़े, एक पुराना कपड़ा जिसमें माँ की याद की चीजें थीं और एक कुरान शरीफ। यही उनका पूरा संसार था। बगीचे के मालिक और कुछ गांव वाले भी उन्हें विदा करने आए। हाजी साहब ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जहां भी जाओ, नमाज और सच्चाई कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारा असली सहारा है। आरिफ की आंखें भर आईं। वो जानता था कि गांव की ये झोपड़ी भले ही टूटी फूटी थी, लेकिन इसमें उनके बचपन, आंसू और हंसी की यादें बसी थीं। अजनबी चाचा, जिनका नाम करीम साहब था, उन्हें अपने साथ गांव के बाहर बस स्टॉप तक ले गए। ये दोनों पहली बार बस में बैठ रहे थे। मरियम खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए हैरान हो रही थी। हरे भरे खेत, पगडंडियां, छोटे छोटे तालाब, सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। आरिफ भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिल में हल्का डर और बड़ी उम्मीद दोनों थे। कई घंटों के सफर के बाद बस शहर में पहुंची। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, गाड़ियों का शोर और रंग बिरंगी रोशनी, ये सब देखकर मरियम की आंखें खुली रह गईं। भाई, ये जगह कितनी बड़ी है, यहां तो सब कुछ नया है। आरिफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
हाँ मरियम, लेकिन हमें यहाँ भी वही करना है जो गांव में किया, मेहनत और सब्र। करीम साहब उन्हें एक छोटे लेकिन साफ सुथरे मकान में ले गए, जो उनके काम की जगह के पास था। वहां खाने के लिए गरम चावल और दाल रखी थी और एक कमरे में दो साफ बिस्तर। मरियम ने बिस्तर देखकर हैरानी से कहा, भाई, ये तो बिल्कुल नया है। आरिफ ने धीरे से कहा, देख मरियम, अल्लाह ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब बाकी की मंजिल भी वहीं तय करेगा। उस रात दोनों भाई बहन ने पहली बार एक ऐसे बिस्तर पर सोया जो ठंडी हवा और बारिश से दूर था, लेकिन उनकी आंखों में नींद से ज्यादा आने वाले कल के सपने थे। शहर में आए कुछ महीने हो चुके थे। आरिफ दिन में करीम साहब के बगीचे और पौधों की देखभाल करता और शाम को पास के मदरसे में कुरान की तालीम लेता। मरियम ने भी पास के स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी थी। नए कपड़े, किताबें और पढ़ने लिखने का माहौल देखकर उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती। धीरे धीरे आरिफ का काम इतना अच्छा होने लगा कि करीम साहब उसे अपने भरोसे के काम देने लगे। एक दिन बगीचे में एक मशहूर व्यापारी आया जो शहर के बड़े होटलों के लिए पौधे और फूल खरीदता था। उसने आरिफ को पौधों की देखभाल करते देखा और कहा, बेटा, तुम इस काम को बहुत अच्छे से जानते हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने ग्रीन हाउस में नौकरी दे सकता हूँ, जहां ज्यादा मेहनत आना मिलेगा। आरिफ ने यह बात करीम साहब को बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा है। मैं खुश हूं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। नई नौकरी में आरिफ को अच्छा वेतन मिलने लगा। अब वो मरियम की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कर सकता था और झोपड़ी के दिनों की मुश्किलें पीछे छूटने लगीं। मरियम ने स्कूल में अपनी मेहनत और लगन से पहला इनाम जीता और इनाम में मिली किताबें आरिफ के सामने रखकर बोली, भाई, ये सब तेरी वजह से है। आरिफ ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मरियम, ये सब अल्लाह की वजह से है, जिसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद आरिफ एक छोटे से नर्सरी का मालिक बन चुका था और मरियम स्कूल में टॉप करने के बाद कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। गांव के लोग जब शहर आए और उन्हें देखा तो हैरान रह गए। ये वही यतीम बच्चे हैं जो कभी झोपड़ी में रहते थे? आरिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमने कभी अपना हाथ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ दुआ के लिए उठाया था। उस दिन दोनों भाई बहन ने मस्जिद जाकर सजदे में सिर रखा और आंखों में आंसू लिए सिर्फ एक ही बात कही, या अल्लाह, तूने हमें यतीम से कामयाब बना दिया, हमें तेरे शुक्र से कभी गाफिल मत करना। और इस तरह दो मासूम बच्चों का अल्लाह पर अटूट यकीन उन्हें झोपड़ी की ठंडी रातों से उठाकर इज्जत और सुकून की जिंदगी तक ले आया।